नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है पूर्व प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के दलबीर सिंह मलिक जी। तो हम उनसे बात करते हैं जैसे प्रवासियों लोगों को ले जाने और लाने की जो प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में लॉकडाउन के बीच में, और जो उनके साथ समस्या आ रही उन पे इनका क्या विचार है। सर, जैसे प्रवासियों की बात करें, अलग अलग राज्यों की करें या दिल्ली की बात करें, जो उनके साथ खाने पीने की और आने जाने की जो समस्या देखी गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम जो भी है, जिसकी भी है, वो पिछले काफ़ी टाइम से बढ़ ही रही है। चाहे उसमें हमारे मज़दूर भाई हों या हमारे किसान हों, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी धड़ा जो है वो सरकार से खुश नहीं नज़र आ रहा। उसकी काफ़ी सारी वजह हैं। वजह ये है कि जब आप फ्लोरिश तो बहुत कुछ करते हो कि हमने ये कर दिया, हमने 20 लाख करोड़ का बजट दे दिया। दिल्ली गवर्नमेंट भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम 5 लाख मील्स दे रहे हैं लोगों को, 5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन अगर 5 लाख लोगों को खाना मिलता तो, और फिर लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर ये प्लान तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन था 5-7 किलो पर हेड का, पर महीने का, वो किसी भी सरकार ने दिया नहीं लोगों को। एक मिनट, दिया नहीं। और जो पका हुआ खाना भी जो देने की बात हुई थी दिल्ली सरकार की, वो भी उन लोगों ने नहीं दिया। बल्कि वो जो लोग वहाँ रह रहे थे, जहाँ पे भी वो रह रहे थे, कुछ लोग तो देखो, अगर किराया नहीं देते तो वो लोग खुद ही छोड़ देते हैं या किराएदार उनको निकाल देता है। मतलब हर जगह कम्युनिटी को ही एडजस्ट करने को बोला गया। सरकारों ने अपने लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत अगर समझी भी तो वो नीचे तक नहीं पहुंचा। उसको मीडिएटर खा गए होंगे, जैसा होता आया है। ठीक है ना, खुद यानी कि दिखावा कुछ, हाँ, कहाँ तक पहुंचना चाहिए था। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा ही होता था। खुद राजीव गांधी ने जवाब दिया, इस चीज़ को माना कि 100 रुपये बेचते हैं तो 10 रुपये 15 रुपये नहीं पहुंचते नीचे तक। तो वही अब है। भले ही इन्होंने अकाउंट्स खोल दिए हों, लेकिन जो तरीके, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सीधा अकाउंट में डल गया वो भले ही, और सीधा अकाउंट में ज़्यादा कुछ डाल नहीं रहे हैं। 500 रुपये एक किसान के परिवार को क्या होता है, 500 रुपये महीना दे रहे हैं। 500 रुपये ही इन्होंने मजदूर को दी, वो भी सिर्फ 1 महीना मिला लोगों को। अभी कुछ किसानों को वो 500 भी नहीं मिले। हाँ, 500 भी नहीं मिले। जो रजिस्टर्ड नहीं थे इनके खातों में, तो उसको नहीं मिले। तो चंद लोग जो रजिस्टर्ड थे उनको मिले। क्या जो वे रजिस्टर्ड थे ये उनके अपने थे लोग? देखिए, रजिस्ट्रेशन में अपने भी हो सकते हैं। मैं देखो, यहाँ तो मैं कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि इनके अपने लोग थे या वो जेन्युइन है। जेन्युइन भी लोग हो सकते हैं। लेकिन जो करना था वो इनको ग्राउंड लेवल पे जाके करना चाहिए था, और एक जिम्मेवार अथॉरिटी को ये चीज़ सौंपनी चाहिए थी। और जिसको नहीं मिला उसको भी कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि ये आपदा जो है, आपदा कोई भी हो, परेशानी किसी भी तरह की हो, चाहे फ्लड की हो, चाहे तूफान की हो, या अब जैसे कोरोना की थी। कोरोना कोई कंट्रोल तो हुआ नहीं। लॉकडाउन कितना भी रखा गया, तो लॉकडाउन के अंदर देखिए, जब लॉकडाउन खुल रहा है, आज अनलॉक हो रहा है आज की डेट में, आज इन्होंने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, तो आज तो केसेस रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। तो जब आपने मिनिमम था जब तो लॉकडाउन किया, और 2-2.5 महीने तो इसको चलाया, 3 महीने तकरीबन, और फिर उसको आप जो है उसको खोल रहे हैं, तो फिर खोल रहे हैं तो पोजीशन और वर्स्ट है। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमसे कंट्रोल नहीं होना और आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो कम से कम लोगों के काम धंधे तो चलने देते। कम से कम ये प्लान तो इतना नहीं होता अगर लोग अपने कामों पे लगे। हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते थे, उसके लिए आप लोगों को बोलना चाहिए था। आपने ट्रेन आपने रोक दी, ट्रांसपोर्ट आपने रोक दिया। कोई अपने घर जाना चाहता है छुट्टी लेके या काम नहीं हो रहा है, तो उसका हक है घर जाने का, उसे घर नहीं जाने दिया जाता। ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी। लोग पैदल गए हैं कई 100 किलोमीटर, 1000 2,000 किलोमीटर पैदल भी गए, और बहुत सारे हादसे भी, और काफी लोग उसमें मरे भी। कुछ भूखमरी से मरे, कुछ वैसे मरे। तो ये सब सरकार जिम्मेवार है। इन सब चीज़ों की जिम्मेवार सरकार होगी, क्योंकि आज ये रूल कर रहे हैं। और इन्होंने, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस पब्लिक का ख्याल रखना शायद इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि 2019 का जो मैंडेट इन्होंने ले लिया जिस भी तरीके से,
वो पब्लिक का मैंडेट मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ। 2019 में मैंने जो तमाशा देखा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि 3000 वोटिंग का डिफरेंस था जो वोट पोल हुई और जिनसे रिजल्ट निकला। तो अभी आप जैसे दिल्ली सरकार की हम बात करें, जैसे दिल्ली सरकार है वो कहती है हम 10 लाख लोगों को खाना दे रहे, आज भी स्कूलों में राशन बांटा जा रहा है, मगर कुछ जगह से कंप्लेंट आती है जैसे उन्हें कूपन भी मिल जाता है, उनका पिन कोड भी आ जाता है, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। देखिए, इन कूपन पिन कोड से कुछ नहीं होता ना हो सकता है। केजरीवाल साहब को एक तो झूठ बोलनी बंद करनी चाहिए, और एक ऊपर से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सिर्फ 2 या 3 लोग वक्तव्य देने वाले हैं। जैसे अमित शाह जी देंगे तो मोदी जी के लिए दे देते हैं, और मोदी जी देंगे तो अमित शाह की तारीफ कर देते हैं, और कोई और भी वक्तव्य देता है तो उसे मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, उन्होंने एक नारा भी लगा कि स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान ले, उसी का प्रयोग। उसमें इन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है, और जो 20 लाख करोड़ का बजट दिया है वो कोरोना के लिए कोई स्पेशल नहीं दिया, अलग से नहीं दिया। उन्होंने तो आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारा बजट था इस करंट ईयर का, उसी को ही दोहरा दिया है, या उसी को ही तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। कोई अलग से पैसा इन्होंने डाला नहीं है। जो बजट मिलना था उसी को दूसरी तरह घुमा फिरा के मोड़ तोड़ के उसको दिखा दिया है। और अभी मैं एक कवि सम्मेलन सुन रहा था, उसने क्लियरली बोला, उस एक शख्स ने, कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने तो जैसे गैस पे दूध उबल रहा है, तो उन्होंने गैस बंद करने की बजाय घर का दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी समझा। तो ऐसी ऐसी पोजीशन जब ये निकल के आ रही हैं, क्योंकि आप नया कुछ कर नहीं रहे, उसी को प्लस माइनस करके आप एक्सपेंड करेंगे, तो आपने नया क्या दिया, और फिर उस पैसे का उसकी रिकवरी क्या है। जब रिकवरी पे बात आई तो पता लगा ये तो बजट का ही अनाउंसमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, पब्लिक को गुमराह ना करके, पब्लिक के लिए काम नहीं किया इस पार्टी ने। अच्छा सर, जैसे 6 साल से जैसे दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था का वो लेके, जैसे शराब के ठेके खोले, डीजल पेट्रोल पे जो पैसे बढ़ाए, क्या वो सही किया? देखिए, कुछ सही नहीं होता। सेस जो है किसी भी तरह से 2-4%, 5% से ज़्यादा नहीं होता। हमने भी काम धंधे किए हैं, तो सेस हमने भी चार्ज किए हैं अपनी इन्वॉइसिंग के ऊपर, तो उस पर 2-4-5% का सेस लगा दिया जाता है, और उसी से खाना पूर्ति से 70% सेस लगा के एक सरासर लूट। और वो भी जो लोग खराब हैं, दारू धप्पड़ वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अपने घर का सामान बेच के दारू पीते हैं, उन लोगों को अगर 100 रुपये की जगह 170 रुपये में चीज़ वो खरीदनी पड़ेगी, या 1000 वाली चीज़ 1700 में लेनी पड़ेगी, तो आप समझ सकते हैं। तो उसका तो बेड़ा गर्क और कर दिया इन्होंने। यानी कि एक किस्म से महामारी भी फैलेगी और चोरी भी बढ़ेगी इससे। तो इन चीज़ों में सरप्लस फंड इस्तेमाल होता है किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। सरप्लस फंड को नहीं छेड़ा गया। अब देखिए, थोड़ी सी भी हरकत आने से पहले पीएम साहब ने पीएम केयर फंड शुरू कर दिया, जबकि पीएम केयर फंड होना ही नहीं चाहिए। उसमें कितना पैसा आया है कोई ब्यौरा नहीं है, उसका ऑडिट होगा नहीं होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो पैसा क्यों इकट्ठा किया गया? जब आपके पास ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड है आपके खाते में, तो ये नए नए खाते क्यों खुल रहे हैं? यानी कि ये भी एक कोरोना के अंदर आपने देखा होगा खेल इनका, कि मध्य प्रदेश में सरकार बन रही थी, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, वो करने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद, शिवराज सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद इन्होंने लॉकडाउन शुरू किए, तब तक वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ रही थी। तो कोरोना तो एक तरीके से सरकार ने ही फैलाया है, और सरकार ही इसने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। जब नहीं कंट्रोल हुआ तो इन्होंने सब कुछ खोल दिया। यानी कि दोबारा फिर हाँ, पब्लिक अपने सिरे चले। अब आप देखिए, क्वारंटाइन भी जो है अब ये लोगों को घरों में कर रहे हैं, इनके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इनकी तैयारियां पूरी नहीं है, और नंबर बनाने को, बढ़ाइयाँ मारने को, भाषण देने को केजरीवाल जी भी सामने हैं, और मोदी जी तो माहिर हैं इन चीज़ों को मैनिपुलेट करने में। क्योंकि ये करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, मन की बात इनकी सुन लीजिए, उसमें कुछ बोला जाएगा, कुछ सोचा जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट कुछ किया जाएगा, और हकीकत में होगा कुछ और। तो नीचे तक आते आते उसको एग्जीक्यूट होने तक सभी चीज़ें लैप्स हो जाती हैं।
अच्छा सर, जैसे हमने प्रवासियों की बात शुरू की थी, मैं कहूँगा कि जैसे प्रवासी लोग हैं जो अपने अपने गांव पहुंच रहे वो हैं, जाएंगे। तो जैसे अब अर्थव्यवस्था खुल रही आहिस्ता आहिस्ता, तो जो अर्थव्यवस्था पे इसका फर्क पड़ेगा। जैसे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। किसी भी स्टेट से सुनो, जब वर्किंग लेबर निकल जाएगी, स्किल्ड अनस्किल्ड, हेल्पर भी, मैं यहाँ हेल्पर का भी बात करूँगा, क्योंकि हेल्पर जो आदमी है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड से ज़्यादा काम करता है, बशर्ते कि उसको नॉलेज नहीं है काम की। लेकिन जब धीरे धीरे जब उसको नॉलेज हो जाती है तो वो उस यूनिट के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड आदमी से जब उसको काम आ जाता है तो ज़्यादा काम करके देता है, क्योंकि उसको नीचे से लेकर ऊपर तक का काम का सारा ज्ञान हो जाता है। तो ये जो लेबर गई है, इसमें राज्यों की अर्थव्यवस्था इसलिए डाउन होगी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ का, जो भी जितने भी प्राइवेट लोग, एक्चुअली सरकारों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ना है तो लोगों को पड़ना है, जिनके अपने छोटे छोटे काम धंधे हैं, जिन्होंने 4-6 आदमी 5 आदमी रखे हुए हैं। हाँ, और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है, उन्होंने उनको आधे पौने पैसे देने की भी बात की है, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके, या जिसको नहीं मिले, कुछ लोग, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, नहीं दे पाते, कुछ लोगों को नहीं मिले तो वो चल दिए। अच्छा, एक चीज़ इनके अंदर होती है कि हाँ, उस गाँव के कोई जो लोग जा रहे हैं तो साथ में जाने के लिए 10 और तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में देखो मेंटल डेवलपमेंट इतना ही है, एक भारी प्रभाव पड़ेगा इससे हर राज्य में। बिल्कुल। और वो ये नहीं देखते कि वो इतना दूर पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये समझ की फ़र्क है। समझ देखो, जब डेवलप नहीं हुई या समझ कम है तो अननेसेसरली जो डिसीजन ले लिया जाता है, फिर वो डिसीजन भारी पड़ता है, और वो उसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है आदमी, थकान से भी बुखार हो जाता है। फिर उनकी जगह जगह टेस्टिंग हो रही है, वो कोरोना पॉजिटिव आके उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन करते हैं तो उनका और टाइम ख़राब हुआ, और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है तो वो वैसे मर गया वो। तो सर, लास्ट में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज की स्थिति हम? देखिए, मेरा मैसेज ये है देशवासियों के लिए कि आप सरकार को और उसके कामों को पहचानो, क्योंकि जो बोला जाता है वो होता नहीं है। आज देश की पोजीशन देखिए, 35 से 40 रुपए तक आटा चला गया इस प्लान के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, और 100 रुपये से ऊपर दाल चली गई। आदमी दाल रोटी भी खाता है तो वो भी 2 गुना हो गई, मतलब 2 गुने रेट पे हो गई। और हर ट्रेड के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है, हर ट्रेड के अंदर माफिया बैठा है। 100 रुपये में बीड़ी का बंडल बिक गया है। सिगरेट के पैकेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो और महंगा हो गया होगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, जो 24% था वो इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर 34% हो गया है। और एक महंगाई बढ़ गई। हाँ जी, हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो इनके पास काम ही धंधा नहीं है लोगों को, ये तो लोगों की नौकरियां छुटवा रहे हैं, अपने पास है नहीं, किसी को काम करने नहीं देना, ये नारा है। WHO को लाने के लिए इन लोगों ने जो पूरे देश की गति को रोक दिया, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये मिस्टेक और ये जो नुकसान है, ये इनसे काबू में पहले ही नहीं आ रहा था। कोरोना पे इन्होंने थोपने की कोशिश की, लेकिन जब जीडीपी इनकी पहले ही डाउन है, आज भी इन्होंने 4.2 जीडीपी दिखाई है, जो कि सरासर गलत है, इनकी कैलकुलेशन गलत है, ये गलत दिखाते हैं, तस्वीर देश को गलत दिखा रहे हैं। पैसा लोगों का जा कहाँ रहा है? $17 का एक बैरल आता है क्रूड ऑयल, और इनके रेट 70-72 रुपये से कम नहीं हो रहे पेट्रोल डीजल के। एक 6 रुपये का डिफरेंस था डीजल पेट्रोल में, वो भी केजरी साहब ने दिल्ली में बराबर कर लिया कि चलो हम नहीं बढ़ा रहे तो तू बढ़ा ले, क्योंकि ये उनका साथी है महंगाई बढ़वाने में। ये देखिए, ये ज़्यादातर एक कम्युनिटी के लोग हैं और ये देश को पिए जा रहे हैं, और कोई आवाज़ नहीं है हमारे देश में बोलने वाली। तो ये कब तक ये लुटाई होगी? क्या यही चंद लोगों को लूटते रहेंगे, पूरी पब्लिक को लूटते रहेंगे और पूरे देश को लूट लेंगे? ऐसा पब्लिक को मैं आवाज़ें उठनी चाहिए। और मैं सबसे पहले इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ दिखती है, अगर हम उसे बोलेंगे नहीं तो वो भी एक जुर्म होता है। अगर आप उसको नहीं डिस्क्लोज करते हैं और आप उसे जुर्म को बर्दाश्त करते हैं तो वो भी एक जुर्म होता है। ये लोग लोगों के सेवक हैं, ये डिक्टेटर नहीं है, पब्लिक ने इनको बनाया है। लेकिन ये हेरा फेरी करके अगर मैंडेट 19 में ले गए हैं तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये सरकार 5 साल से ज़्यादा मेरे हिसाब से चलनी नहीं चाहिए थी। इस देश को मिली जुली सरकार इसलिए अच्छी है क्योंकि कोई भी शख्स अगर कोई घोटाला करता है, अब तो घोटालों का भी नहीं पता लग रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों? मीडिया सारा खरीदा हुआ है। मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है आज, चौथा स्तंभ इन्होंने अपने घर का कर लिया है।
तो ये बड़े सारे नुकसान देश को हो रहे हैं। अगर पब्लिक सामने नहीं आएगी तो ये नुकसान पब्लिक का ही है। चंद लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। मेरा देशवासियों को ये मैसेज है कि जागो, विवेकानंद जी ने कहा था, उठो और अपनी आवाज़ को जब तक बुलंद रखो जब तक चीज़ें सही ना हो जाएं, जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं किसी चीज़ को करने के लिए। तो इन चीज़ों के साथ मैं आपका अपने वक्तव्य आपका ख़त्म करता हूं, क्योंकि हमें जागना होगा और हम जागेंगे नहीं और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जो आवाज़ उठाएगा उसे दबाते रहेंगे और इस देश का उद्धार कभी नहीं होना। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.